एक गांव में बिमला और उसकी एक छोटी बेटी राखी रहती थी। बिमला बहुत गरीब थी। वो दूसरों के घरों में बर्तन धोने का काम करती थी। बिमला पूरे दिन में 2-4 घरों में बर्तन धो दिया करती थी। बर्तन धोकर बिमला शाम को घर आती है और अपने किचन में जाती है। अरे आज घर में कुछ बनाने के लिए है ही नहीं, बस ये थोड़े से चावल और ये दाल बचे हैं। तभी बिमला की बेटी राखी आती है और बोलती है, मम्मी बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना दो ना। बिमला जल्दी से दुकान जाती है। हरिया भैया थोड़ा सा राशन चाहिए था, वो पैसे मैं कल दे दूंगी। देखो बिमला बहन, पहले ही बहुत उधारी है तुम पर। अब मैं और सामान नहीं दे पाऊंगा तुम्हें। पहले के पैसा चुकाओ फिर आना। बिमला उदास होकर घर चली आती है और जो थोड़ा सा चावल दाल बचा होता है वही बनाकर राखी को दे देती। अरे माँ, तुम्हारी प्लेट कहाँ है? अरे बेटा, अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। मम्मी ये क्या आज फिर से दाल चावल? मम्मी तुम कोई अच्छा सा खाना क्यों नहीं बनाती हो, जैसे पनीर? हाँ बेटा बनाऊंगी, अभी यहीं खा लो। कुछ दिनों बाद बिमला की तबीयत खराब हो जाती है। पैसे ना होने के कारण उसे अच्छा इलाज नहीं मिल पाता और उसने कई दिनों से खाना भी नहीं खाई थी, तो वो मर जाती है। बिमला के मरने के बाद उसकी बेटी राखी बहुत अकेले पड़ जाती है और उसे खाने के लिए भी दूसरों से मांगना पड़ता है। अरे चल जाए यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भीख मांगने। राखी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और अकेले बैठकर रोने लगती। मम्मी तुम कहाँ चली गई? मुझे बहुत भूख लगी है, आप आ जाओ, मैं दाल चावल ही खा लूंगी। अच्छे कपड़े और अच्छा खाना कभी नहीं मांगूंगी। तभी एक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। उसे देखकर राखी बहुत डर जाती है। अरे मम्मी बचा लो, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? डरो मत बेटा, मैं हूँ तुम्हारी माँ। फिर चुड़ैल कुछ देर के लिए बिमला के रूप में आती है और फिर चुड़ैल बन जाती है। तुम डरो मत बेटा, तुम अकेली थी, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कहाँ जाती। चलो आओ मेरे साथ। फिर वो दोनों एक हवेली के पास जाते हैं। अरे मम्मी देखो कितनी बड़ी हवेली है। हाँ यहाँ बैठो और फल खा लो, मैं अभी कुछ देर में आती हूँ। इस हवेली की मालकिन को नौकरानी चाहिए, तो मैं उनसे मिलकर आती हूँ। अगर बात बन गई तो फिर हम यहीं रहेंगे। मम्मी ये चुड़ैल रूप बदल लो, नहीं तो ये लोग आपसे डर जाएंगे। फिर चुड़ैल बिमला का रूप लेती है और उस हवेली में जाती है। हवेली में मुकेश और मुकेश की पत्नी सुनीता रहते थे। वो बहुत अमीर थे। उनकी एक बेटी मिंटी थी। पापा हमारे साथ खेलो ना, हम बहुत बोर हो रहे हैं। नहीं बेटा, आप अपने खिलौनों से खेलो, हमें बहुत काम है। नहीं पापा, हम बोर हो गए हैं खिलौनों से अकेले खेल खेल कर। आप हमें हवेली से बाहर भी नहीं जाने देते हो, मैं क्या करूं? अरे मिंटी बेटा, पापा को तंग मत करो, उन्हें काम करने दो, चलो जाओ अपने कमरे में। मिंटी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी चुड़ैल बिमला का रूप लेकर हवेली में आ रही होती है। अरे तुम कौन हो और हवेली में कहाँ घुसी आ रही हो? मालकिन मेरी सहेली ने बताया कि आपको अपनी बेटी की देखभाल के लिए कोई चाहिए, इसीलिए मैं आ गई। हाँ ठीक है, अच्छा तो तुम्हें मैं हवेली में एक कमरा दूंगी रहने के लिए, लेकिन याद रहे तुम्हारे घर से कोई इस हवेली में अंदर नहीं आना चाहिए। तुम्हारे साथ कोई और तो नहीं है ना? बिमला मन में सोचने लगती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं यहाँ राखी के लिए आई हूँ और मैं उसे छोड़कर यहाँ काम पर कैसे आऊँगी? लेकिन यदि मैंने राखी के बारे में इन्हें बताया तो ये मुझे काम पर नहीं रखेंगे। मुझे राखी को छुपा कर रखना होगा। अरे क्या हुआ, इतना क्यों सोच रही हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। तो ठीक है, तुम आज से ही काम पर लग जाओ और चलो मैं अपनी बेटी से मिलवाती हूँ। ये देखो मेरी बेटी मिंटी, इसका पूरा ध्यान रखना है तुम्हें, समझी? ठीक है जी। और बाहर आंगन में एक कमरा है जिसमें तुम्हारे खाने पीने और रहने की सब व्यवस्था है। अब जाओ काम करो। बिमला अपनी बेटी को लेकर उस हवेली में रहने आती है। रात हो जाती है। आधी रात को बिमला चुड़ैल रूप में आ जाती है। राखी बेटी, अब हम यहीं रहेंगे, लेकिन तुमको किसी के सामने नहीं आना है। लेकिन क्यों माँ? फिर चुड़ैल उसे सारी बात बताती है। मैं समझ गई माँ। अगली सुबह चुड़ैल बिमला का रूप लेकर सबके लिए खाना बनाती है।
फिर चुड़ैल मिंटी के कमरे में उसे खाना खिलाने जाती है। मिंटी जी चलिए खाना खा लीजिए। नहीं, मेरा मन नहीं है। क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? देखिए ना, हमारे साथ कोई खेलने वाला ही नहीं है और ना ही मम्मी पापा हमें बाहर जाने देते हैं। हम अकेले बोर हो गए हैं। कोई बात नहीं, आप खाना खा लो, मुझे और भी काम है। फिर बिमला उसे खाना खिलाकर चली जाती है। मिंटी छत पर जाती है। बाहर कितना अच्छा लग रहा है, मैं तो बहुत बोर हो गई हूँ। उधर दूसरी तरफ राखी भी बोर हो रही थी और कमरे से बाहर आकर आंगन में खेलने लगती है। मिंटी उसे छत पर से देख लेती है। अरे वहाँ ये कौन है हमारे हवेली के आंगन में? ये तो बिल्कुल हमारी उम्र की है। अरे सुनो, तुम कौन हो? वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। अरे ये तो देख ली, माँ को पता चलेगा और मालकिन को पता चला तो वो माँ को बाहर निकाल देंगी। तुम कितनी अच्छी हो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, मैं बहुत अकेली हूँ। नहीं, मैं नहीं खेल सकती। क्या हुआ? आओ चुपचाप हमारे कमरे में चलो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मिंटी राखी को हवेली में ले जाती है और उसके बाद मिंटी राखी को अपने कमरे में ले गई। अरे वाह, तुम्हारा कमरा तो बहुत सुंदर है। फिर राखी और मिंटी खेलने लगते है। तभी बिमला मिंटी के कमरे में आती है। अरे राखी, तुम यहाँ कैसे आ गई? यदि मालकिन ने देख लिया तो? मैंने तुम्हें मना किया था ना। अरे माँ, ये मुझे ज़बरदस्ती लेकर आई, लेकिन माँ ये बहुत अच्छी है। इसने मुझे जूस भी पिलाया और अपने साथ खेलने भी दी। अरे राखी, तुम बिमला आंटी की लड़की हो? अरे वाह, फिर तो हम में मज़ा आएगा। मतलब अब हम दोनों रोज़ साथ में खेलेंगे। दोनों को खुश देखकर बिमला भी खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन मिंटी और राखी खेलते खेलते थक जाती है और राखी भी मिंटी के साथ उसी के कमरे में सो जाती है। बिमला अपने चुड़ैल रूप में आकर कमरे में जाती है। अरे राखी अभी तक नहीं आई, कहीं हवेली में तो नहीं है ना? कोई उसे देख ना ले। इधर मिंटी की मम्मी किचन में जाती है तो किचन में वैसे ही दूध पड़ा था। अरे ये दूध यहीं रखा है, लगता है बिमला मिंटी को देना भूल गई है। मैं मिंटी को देकर आती हूँ। सुनीता दूध लेकर मिंटी के कमरे में जाती है। मिंटी के कमरे में राखी को देखकर चिल्लाने लगती है। चीख सुनकर मुकेश भी आता है। अरे ये कौन है जो मेरी बेटी के साथ सो रही है? उठ लड़की, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के साथ सोने का? तभी वहाँ बिमला आती है। सुनीता राखी को एक चाटा लगा देती है। बिमला को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी डरावनी चुड़ैल के रूप में आ जाती है। बस बहुत हुआ, मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो सबको मार डालूंगी। अरे मर गई रे बिमला, चुड़ैल बन गई। मुकेश बचा लो। बिमला तुम चुड़ैल हो, ये सब क्या है? बिमला उन सबको सारी बात बताती है कि उसके साथ क्या हुआ और उसने क्यों झूठ बोला। मेरी मजबूरी थी, लेकिन गलती आपकी भी है। आपके पास पैसा है, फिर भी आपकी बेटी खुश नहीं थी और अब देखो मेरी बेटी के साथ रहकर वो खुश है। आपको अपनी बेटी की ऐसे कैद करके नहीं रखना चाहिए था। बिमला तुम सही कह रही हो और तुम्हारी कहानी बड़े दर्दनाक है, पर तुम चिंता मत करो। अब से राखी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। हाँ बिमला, मेरी बेटी की खुशी तुम्हारे बेटी के साथ है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा गरीबों से नफरत की। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद मुकेश और बिमला राखी और मिंटी के साथ बहुत हंसी खुशी उस हवेली में रहने लग गए।